जितना आप ध्यान सिमरन कर रहे हो उतना आप लोगों को दोषी कम देखोगे, क्योंकि सिर्फ किसी ने गुरु ने कह लिया किसी को दोषी मत देखो और किसी जड़ बुद्धि ने सुन लिया तो उसके अंदर वो बात थोड़ी जाएगी, वो तो दूसरे दिन फिर दोषी देखेगा ही। ज्ञान, इसी को तो अनुभव ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जब अंदर जाएगा, जब ज्ञान बढ़ेगा तब बात समझ में आएगी। शुरू में क्योंकि हमको लाखों जन्मों से हमारे मन को हैबिट है, एडिक्शन है, ऐसे संस्कार है दूसरों को दोषी देखने का, तो इमीडिएटली जब तक वहां से सफाई नहीं होगी तब तक हमारा आंतरिक बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, जैसे लास्ट वेडनेसडे हमने फोर्स की बात करी थी, जैसे हमारा फोर्स अंदर नेगेटिव फोर्स जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हम ज्यादा जागृत रह सकते हैं। और उतना हमको जागृति का जो टाइमलाइन है, मतलब किसी ने अपमान किया, हो सकता है हमको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जागृति आए। उस टाइम तो हमने उसको दोषी देख लिया, हमारे अंदर भी एकदम गुस्सा भर गया, हमने रिएक्ट कर लिया। ये रिएक्शन तो आएगा क्योंकि पास्ट में हमारे अंदर संस्कार भरे हैं, उन संस्कारों की वजह से रिएक्शन आएगा। लेकिन जैसे जैसे वो संस्कार डिलीट होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ेगी, जैसे जैसे ज्ञान अनुभव बढ़ता रहेगा, हमको ये बात समझ में आती जाएगी कि ये जो है इंसल्ट कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो ये भी दोषी नहीं है। हो रहा है ना, आप सभी बताते हो ना कि भैया बहुत अभी असर कम हो गया है, अभी इतना फर्क नहीं पड़ता। तो जिनकी जिसकी ग्रोथ हो रही है ना, उनको उतना मन पे कम असर होता है। और कुछ जीव तो ऐसे भी बता रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि अब तो अगर कोई अपमान करता है तो हमको उसी टाइम हंसी आ जाती है अंदर में कि बेचारा अज्ञानी है। तो ये स्थिति, ये लेवल आती है जब अंदर से हम बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। अब अंदर में कितना रिएक्शन आएगा, अंदर में कितना हर्ट होगा, अंदर में कितना असर होगा, ये डिपेंड करता है हमारी आंतरिक ज्ञान पे, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी है चीजों को लेकर। जब हम ये समझेंगे कि कोई किसी से कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, सामने वाले में इतना फ्रीडम ही नहीं है, ऐसे उनको सिचुएशन, ऐसे संजोग ही नहीं है कि वो हमारा अपमान करे, लेकिन फिर भी बार बार अपमान कर रहा है, बार बार ऐसी सिचुएशन आ रही है वो अपमान कर रहा है, मतलब लिखा हुआ है। और सामने वाला जानबूझ के करे या सामने वाला नेचुरली करे, सामने वाला जो भी करता है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसके कर्म उनके साथ। हमको हमारा फोकस, हमारी यात्रा देखनी है, हमको हमारा पुरुषार्थ, हमको हमारा ज्ञान देखना है। रात को सोने से पहले इसके लिए मैं कहता हूँ कि रात को सोने से पहले आप थोड़ा एनालिसिस करें कि आज दिन भर में क्या हुआ। अगर किसी ने अपमान किया तो हमको अंदर में असर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर असर हुआ तो कितना इंटेंसिटी से हुआ, कितना असर हुआ। इससे पता पड़ता है कि आज हम कल से बेहतर हैं कि नहीं, इससे पता पड़ता है कि हम अध्यात्म में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए मैंने लास्ट वीक भी कहा और हमेशा कहता हूं कि सोने से पहले जिनका दशम द्वार खुल गया है, ध्वनि सुन के जरूर सोए 5-10 मिनट ही, तो पूरे दिन में ये जो हम इकट्ठा कर लेते हैं ना, वो सब खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जब हम ये बात गहरी सेट हो जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में आ जाएगा, कोई दोषी है ही नहीं, सब सिस्टमेटिक काम चल रहा है। तो ये जो बातें हैं ना छोटी छोटी, ये हमको असर नहीं करेंगी, हमको दुखी नहीं करेंगी, हमको हर्ट नहीं करेंगी। असली चीज है ज्ञान को बढ़ाना। ज्ञान कैसे बढ़ता है? ध्यान और ज्ञान, जो हम सत्संग सुन रहे हैं उसको अप्लाई करना है। वो जो डेली बेस पे ध्यान कर रहे हैं उस पे क्या हो रहा है ना, जो पास्ट लाइफ के जो लाखों जन्मों के संस्कार पड़े हैं, जो मेमोरीज पड़ी है, जो अंदर चीजें पड़ी है, इच्छाएं पड़ी हैं, उम्मीदें पड़ी हैं, मेमोरीज पड़ी हैं, यादें पड़ी हैं, वो सब डिलीट होने का काम। ये दोनों जब साथ में चलते हैं तब हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ होती है। और जितने परसेंटेज में आध्यात्मिक ग्रोथ होगी उतनी परसेंटेज हमको अंदर में फर्क नहीं पड़ेगा, चीजों का अंदर में असर नहीं होगा। इसको ही कहते हैं आध्यात्मिक ग्रोथ। असर नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है हम बाहर से रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी क्योंकि लिखा होता है, लेकिन आंतरिक मन पे असर नहीं होना चाहिए।